जो लोग ये सोच रहे थे कि अब ये जो मिडिल ईस्ट में तनाव है वो ख़त्म हो चुका है और धीरे धीरे अब चीज़ें सुधरेंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले बहुत सारे समझौते हुए थे, जिसके बाद ये अब अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक होगा और धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे। लेकिन आपको बताएं, एक बार फिर से स्थिति ख़राब होती जा रही है और एक बार फिर से सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात ईरान पर फिर से हमले का दावा किया है। उन्होंने इससे पहले कहा था कि अब वो ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका ने मंगलवार देर रात ईरान के 80 से ज़्यादा जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई हॉर्मुज में जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। अब नाटो चीफ मार्क रूट ने बुधवार को ईरान पर अमेरिका के जो हालिया सैन्य हमलों का समर्थन भी किया था और उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कारोबारी जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका की कार्रवाई बिल्कुल ज़रूरी थी। टर्की की राजधानी अंकारा में नाटो समिट से पहले रूट ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 पॉइंट समझौता यानी कि MOU के तहत संघर्ष विराम लागू था, लेकिन ईरान ने उसका उल्लंघन किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नाटो समिट के दौरान कहा कि अमेरिका बुधवार रात ही ईरान पर फिर से कड़े हमले कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चेतावनी जारी की गई है। दरअसल कुछ दिन अभी 1-2 दिन पहले ही खामनेई की को अंतिम विदाई दी जा रही थी, जिस दौरान बहुत सारी जो भीड़ थी वो जमा हुई थी और इस दौरान भी कहा जा रहा है कि जो हॉर्मुज था वो नहीं खोला गया है, बहुत सारे जहाज़ को वापस किया गया है, बल्कि जो 14 समझौते हुए थे उसमें इस बात का भी जिक्र था। अब ये गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कह सकते हैं कि अब स्थिति सुधरने वाली नहीं है और जिसका खामियाजा पूरा देश यानी पूरी दुनिया उठाने वाली है। अब क्योंकि हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले भी कई बार चेतावनी जारी कर चुके हैं, लेकिन इस बार की जो चेतावनी है वो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं अब स्थिति और बिगड़ सकती है। आपको ये भी बताएं कि ट्रंप ने ये भी आरोप लगाया है कि ईरान के नेता बातचीत के दौरान शांति समझौते के लिए तैयार दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में जब अपने वादे की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों पर ईरान के हमलों के बाद कम से कम 4 तेल और गैस टैंकर बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। अब जो कई रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं, जैसे कि रॉयटर्स के मुताबिक अल घरिया, दुहेल और अल रुवेस नाम के 3 LNG टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मंगलवार देर रात उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और ये तीनों टैंकर कतर एनर्जी के नियंत्रण में हैं। वहीं CNN के मुताबिक कुवैत का जो 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहे भारतीय झंडे वाला टैंकर लीला वादिनार भी बुधवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद ओमान के तट से वापस लौट आया है। अब इसकी वजह से लगातार परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ईरान ने 14 जो समझौते हैं उस पर साइन तो किए, लेकिन ईरान अब अपनी बात से मुकर रहा है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईरान अपनी बात कुछ कहता है और जब वक्त आता है तो बदल जाता है। खासतौर से परमाणु के मुद्दे पर भी ईरान ने जो वादे किए थे, अब ईरान ये कह रहा है कि उसने परमाणु को लेकर परमाणु जो भी बम है या परमाणु परीक्षण के लिए जो बातें कही जा रही थी उसको लेकर वो मुकर गया है। नाटो ने भी इस बात का जिक्र किया कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी कि जो नाराज़गी है वो नाटो में भी देखने को मिली है। तो कह सकते हैं अब स्थितियाँ और ख़राब हो सकती हैं। अब क्या वाकई ईरान पर जो हमला है वो अमेरिका करेगा? क्योंकि हालांकि जब खामनेई की अंतिम यात्रा चल रही थी, जो हज़ारों समर्थक थे जो उतरे थे सड़कों पर, उनकी नाराज़गी अमेरिका को लेकर देखने को मिल रही थी। तो क्या वाकई ईरान अब भी नहीं चाहता है ये युद्ध ख़त्म करना, या फिर जो खामनेई की मौत हुई है उसको लेकर अमेरिका इसराइल के बीच इसराइल को लेकर जो गुस्सा है ईरान के लोगों का, जो उनके समर्थक हैं उनका, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से ईरान कहीं ना कहीं अपनी बातों से मुकर रहा है। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल स्थिति अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इसका असर पूरी दुनिया में इस तरह से देखने को मिला है कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर खत्म होने का ऐलान किया गया, उसके बाद ही आज बुधवार यानी 8 जुलाई को सेंसेक्स 20 मिनट में ही 1000 अंक गिर गया है। दोपहर 1 बजे तक 40 मिनट में ये 77,600 था। 2 बजे तक की 1000 अंक गिरकर 76,700 के करीब आ गया।
इसके अलावा क्रूड ऑयल में भी और ब्रेंट ऑयल में भी देखने को मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ एमओयू को खत्म बताने के बाद अब जो ब्रेंट क्रूड करीब 6% बढ़कर $48 प्रति बैरल पहुंच गया है। यानी कि अब फिर से वही स्थिति आ सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो आगे और बरकरार रहने वाला है, जिसको लेकर लोगों ने राहत ली थी, लेकिन अब शायद ये राहत फिर से खत्म होती नजर आ रही है।